नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बहुत ही जरूरी मुद्दे को लेकर के मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। आपने सीवीटी पीजी का एग्जाम दे दिया है और आप इतने दिनों से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एनटीए ने आपका रिजल्ट जारी नहीं किया और इसी के साथ साथ रिजल्ट कब आएगा इसको लेकर के कोई अपडेट भी नहीं किया गया है एनटीए की तरफ से। रिजल्ट में देरी होने की वजह से आपके एडमिशन पे काफी सारे प्रभाव भी पड़ने वाले हैं। आपका एडमिशन अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए बाधित होने वाला है। कौन कौन सा प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही रिजल्ट को लेकर के अभी क्या उम्मीद की जा सकती है एनटीए से, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो वीडियो है इसमें हम ये नहीं बताने वाले हैं आपको कि रिजल्ट आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ऐसी कोई भी बातें नहीं करने वाले हैं। आप लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि सर कोई वीडियो लाइए, कुछ बताइए कि अभी क्या चल रहा है या क्या होने वाला है। तो चलिए एक न्यूज दिखाते हैं सबसे पहले आप लोगों को। सीयूईटी पीजी 2025 के नतीजों के कारण डीयू में दाखिले में देरी से अभ्यर्थी असमंजस में। तो भाई डीयू में ही दाखिला देरी से नहीं होगा, जेएनयू में होगा, बीएचयू में होगा, हैदराबाद में होगा, बीबीएयू में होगा, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो कि सीयूईटी पीजी में शामिल हैं, जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस में देरी होने वाली है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो न्यूज है द टाइम्स ऑफ इंडिया की है और यहाँ पर ये जो खबर है मैं आप लोगों को पढ़ करके बता देता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया सीयूईटी पीजी परिणाम जारी होने में देरी के कारण रुकी हुई है, जिससे हजारों अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक भविष्य को लेकर के चिंतित और अनिश्चित हैं। बिल्कुल हैं। मुझे आप लोगों की इतनी चिंता हो रही है कि भाई इतना देर हो रहा है, फिर सेशन ये लोग फटाफट खत्म कराएंगे, क्योंकि ये जो एडमिशन का प्रोसेस होता है ना लगभग 1.5 से 2 महीने का होता है, इतना जल्दी खत्म नहीं होता है। तो मान लो अगस्त से आपका नया सेशन शुरू होगा, सितंबर से शुरू होगा, तो आप 2 महीने पढ़ करके आपको सेमेस्टर एग्जाम देना होगा। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा। कोविड के टाइम सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया गया था। चलिए इसके बाद, जबकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अप्रैल के तीसरे सप्ताह में सीयूईटी पीजी के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी की थी, जिससे एक आसन्न घोषणा की उम्मीद बढ़ गई थी। अंतिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। इसके विपरीत पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश 25 अप्रैल से शुरू हो गए थे। यानी कि पिछले साल 25 अप्रैल से दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, हैदराबाद में, सभी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अभी तक एडमिशन प्रोसेस शुरू किया जा चुका था। बीएचयू काफी लेट किया था, लेकिन अब तो बीएचयू ने भी शुरू कर दिया था पिछले साल, लेकिन इस बार अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियां पूरी हो चुकी है। दिल्ली अपना सब कुछ कंप्लीट करके बैठा हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय 82 पीजी कार्यक्रमों में 13,000 से अधिक सीटें सीयूईटी पीजी स्कोर के माध्यम पर भरी जाएगी। एक अधिकारी ने कहा कि विश्वविद्यालय को उम्मीद है कि परिणाम अप्रैल के अंत तक घोषित किए जाएंगे ताकि मई के पहले सप्ताह में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सके। तो बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। मई का जो पहला सप्ताह है वो चल रहा है और आज जो है 5 तारीख हो गया और अभी तक एनटीए की तरफ से आपके रिजल्ट को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। एनटीए के चेयरमैन शायद बदले जा चुके हैं, नए चेयरमैन बनाए नहीं गए हैं और इसी के साथ साथ कल नीट यूजी का एग्जाम था। तो एनटीए का कहना है कि भाई हमारे पास तो बहुत सारे काम है। अरे भैया, तो काम है तो क्या आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटीज वाले, साइंस वाले बच्चे क्या बच्चे नहीं है? उनका एग्जाम नहीं है, उनका भविष्य नहीं है। आप नीट यूजी को देख रहे हो, आप दुनिया भर के एग्जाम करा रहे हो, रिजल्ट दे रहे हो, तो इनका रिजल्ट देने में आपको क्या दिक्कत है भाई। अब देख लो आप इधर 2023 से डीयू के पीजी प्रवेश पूरी तरह से सीयूईटी स्कोर के माध्यम से आयोजित किए गए हैं। अनिश्चितता ने छात्रों में निराशा पैदा कर दी है, जिसमें से कई ने अपनी चिंताएं सोशल मीडिया पर व्यक्त की है। एक अभ्यर्थी ने पूछा कि जेई मेन 2025 के नतीजे समय पर घोषित किए गए। बिल्कुल घोषित किए गए भाई। आप जेई मेन का समय से सब कुछ कर रहे हो, नीट यूजी का एग्जाम बिल्कुल टाइम से करा रहे हो, बिल्कुल सही तरीके से करा रहे हो, तो भाई पीजी के बच्चों के साथ क्या दिक्कत है आपको। पीजी के बच्चे जो हैं ना, तो आपने उनका एग्जाम अच्छे से कराया, एग्जाम हॉल में बच्चे गए तो वहां पर उनको 1-1 घंटा इंतजार करना पड़ा, 1 घंटे बाद उनका सिस्टम ऑन हुआ, कंप्यूटर ऑन हुआ। तो भाई क्या चल रहा है। ये तो लापरवाही है आपके साथ, आपके भविष्य के साथ, जो कि एनटीए कर रहा है। एक अभ्यर्थी ने पूछा
ठीक है, ये तो हो गया। ऐसा लगता है कि मानविकी और सामाजिक विज्ञान के छात्रों को दरकिनार किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है और ये बिल्कुल सही न्यूज है भाई। निराशा के अलावा छात्रों का कहना है कि देरी से उनके शैक्षणिक समय सीमा प्रभावित हो रही है। भारत भर में केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश कार्यक्रम बाधित हो रहे हैं। मनोविज्ञान के एक आवेदक अविनाश ने कहा कि मुझे चिंता है कि मैं अन्य विश्वविद्यालयों के लिए समय सीमा चूक सकता हूं। अभी सब कुछ अनिश्चित लग रहा है। एक छात्र ने कहा, मैंने छात्रवृत्ति और अन्य कार्यक्रमों के लिए आवेदन जमा कर रखे हैं, लेकिन सब कुछ रुका हुआ है। यह मानसिक रूप से थका देने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छात्रों के लिए अपनी भड़ास निकालने का एक जरिया बन गए हैं। कई लोग एनटीए और शिक्षा मंत्रालय को टैग करते हुए पारदर्शिता और समय पर सूचना देने की मांग कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, हम विशेष व्यवहार की मांग नहीं कर रहे, बस समय पर अपडेट और हमारे भविष्य के सम्मान की मांग कर रहे हैं। बहुत सही बात है भाई, ठीक है ना, बहुत सही बात है। तो ये सारी चीजें पिछले साल इन्होंने शुरू कर दिया था। तो आपको दिख गया होगा कि बच्चे कह रहे हैं, कई सारे बच्चे हमको कॉल किए कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया है, या मैं जहाँ से बीए कर रहा हूँ वहाँ का फॉर्म आया है, तो क्या मैं फॉर्म भर लूँ? तो डर तो हर किसी के अंदर है भाई। आप रिजल्ट जा करके जुलाई में जारी करोगे, तब तक तो बाकी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म निकल जाएंगे, तो बच्चे कहाँ से भर पाएंगे? अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया हुआ है, तो जिन भी बच्चों को लग रहा है ऐसा, तो आप लोग वहां का जरूर से फॉर्म भर लीजिएगा। और आज 5 तारीख हो गया, तो देखते हैं 1-2 दिन, शायद आज शाम, कल शाम, परसों शाम, क्योंकि कई दिनों से हम लोग देख ही रहे हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है हम आप लोगों को सूचित करेंगे, लेकिन इससे आपके एडमिशन पे प्रभाव पड़ने वाला है। आपके सेशन में देरी होने वाली है, आपकी पढ़ाई में देरी होने वाली है, और साथ ही अब जैसे छात्रवृत्ति वगैरह के लिए भी बच्चे अप्लाई करते हैं, उसका भी डेट निकल जाएगा आपका एडमिशन होते होते तक। तो कई सारी समस्याएं हैं। अभी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी चल रहे होंगे, तो बस परेशान होते रहिए, क्योंकि अब इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं, ना ही मैं कुछ कर सकता हूं। हम लोग बार बार एनटीए को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टैग करके कुछ कह सकते हैं, लेकिन उधर से तो आपके बातों का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। वहीं नीट यूजी का, जेई मेन का कोई बच्चा टैग करके एनटीए से कुछ पूछे, उसका तुरंत जवाब आएगा। आप एक बार करके देखिए, आपको पूछा तक नहीं जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है। इसीलिए कई सारे विश्वविद्यालय जो है अब अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं कि भाई मैं जैसे कराते आया था एडमिशन, मैं वैसे ही कराऊंगा। तो चलिए, यही सारी जानकारी रही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा आप सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सीयूईटी पीजी 2026 की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे ऐप को जरूर से डाउनलोड करिएगा। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके प्री रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। और ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।